भाई साहब, ये इनको देखा आपने कहीं पे? अभी तो उस तरफ गई है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग। क्या भैया, तुम तो बहुत चौकस बात कर रहे थे अपने सिक्योरिटी के बारे में कि कोई कोताही नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सब चाक चौबंद, कोई पलक नहीं झपका सकता, खुद अपने पूरी पलकें झपकाए सो रहे हैं आप। ये है आपका सिक्योरिटी, ये चाक चौबंद है? अरे मैडम, हमें पता था कि आप दोनों यहाँ आएंगी और हमें सोता देख के यही सवाल करेंगी। बताइए एसएचओ मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का फुटेज चेक करना है। और हम एसएचओ नहीं है, अब एसएचओ ही हैं, हम एसआई हैं। पर सुबह तक तो आप थी ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। ओह, क्या वो कोई एतराज है तुमको? नहीं हमें तो पहले ही पता था। क्या पता था तुमको? फुटेज दिखाइए आप। हाँ। ये एक औरत है जो हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में घूंघट डालकर घूम रही है। इंटर एग्जिट में भी यही घूंघट वाली औरत है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है। या फिर जानबूझकर दिखा नहीं रही है। एक काम करिए, बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास है उनका फुटेज दिखाइए। रुको रुको रुको, रिवाइंड करो। बस बस बस, स्टॉप, पॉज। रिक्शा के नंबर प्लेट पर जूम करिए। लीजिए। करिश्मा सिंह। समझ गए, ये रिक्शा वाला कल सुबह आपके सामने होगा। जय हिंद। जय हिंद। संतू, पक्का यही जगह है ना? यहीं आएगा ना ऑटो? यस मैडम, अभी 2 मिनट पहले एमजी रोड के सिग्नल पे जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर ट्रैक किया था, कुछ सेकंड में पहुंचता ही होगा। अरे कृष्णा मैडम, आप? अरे भैया आप? धन्य भाग हो हमारे जो दर्शन हुए आपके। अच्छा, आप हमें एक बात बताओ, आपने सिटी हॉस्पिटल से किसी औरत को अपने ऑटो पे बिठाया था जिसके हाथ में दूध मुआ बच्चा था और ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी वो? याद आया मैडम। याद आया? तो उसका चेहरा, मोहरा, कद काठी सब आपको याद है ना? मैडम इतना सब कुछ तो याद नहीं, वो घूंघट में थी। अच्छा, ये याद है आपने उनको कहाँ छोड़ा था? गोमती नगर में मैडम। गोमती नगर में? कहाँ पे? मैडम जहाँ वो उतरी थी वहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब का है हमारा फोटो? मैडम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके भोकाल के। क्या तोड़ती है मैडम, ओह क्या फोड़ती है और क्या जोड़ती है। हाँ ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए ना, रिक्शा चालू कीजिए, चलते चलते। हाँ मैडम। लेकिन मैडम ये आपका बाइक? लखनऊ में किसी का मजाल है, हमारे बाइक का हाथ लगा देंगे वो। हाँ आप चलिए, कुछ नहीं होगा बाइक को। ये लीजिए मैडम, यहीं छोड़ा था हमने उस औरत को। पक्का यहाँ छोड़ा था? हाँ मैडम, हमें याद है अच्छे से, यहीं छोड़ा था हमने। इस जगह पर तो आईवीएफ सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर अभी बाइक पे चलो वापस। ये
मैंने बुना था उसके लिए, उसके पैदा होने से कुछ महीने पहले ही। और ये कपड़े अरमान था मुझे ये सब पहनाने का उसे, और इससे पहले ही मेरे बच्चे को छीन लिया गया। शिखा देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा। वो आपका बच्चा है और दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को बदल नहीं सकती। घबराइए मत, आपकी अमानत आपके पास जरूर लौटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। Are you sure वहाँ पर IVF सेंटर के अलावा और कुछ नहीं था? जी मैडम, से कुछ नहीं था। आपने उस सेंटर में जाकर पूछताछ की? वहाँ जाकर पूछा कि इस हुलिये की कोई औरत आई थी या नहीं? हो सकता है वहाँ से कोई जानकारी मिल जाती, क्योंकि IVF सेंटर्स में सिर्फ उसी तरह के कपल आते हैं जिन्हें बच्चा करने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही हो। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेके सीधा जहाँ के लिए निकली है वहीं उतर जाएगी। ऐसे तो उस तक पहुँचने वाले इजीली उस तक पहुँच जाएंगे ना, वो ऐसा गलती क्यों करेगी? इसलिए हमें लगा कि वहाँ पूछताछ करना ठीक नहीं है, तो हमने नहीं किया। तजुर्बा कहता है हमारा कि कई बार उलझी डोर का सिरा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उन गांठों को सुलझाने में रह जाते हैं जिससे वो डोर और भी ज्यादा उलझ जाती है। किसी भी मुश्किल को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सबसे सीधे तरीके से उसे हल करने की कोशिश की जाए। हमें लगता है कि हमें उस IVF सेंटर में जाकर एक बार पूछताछ करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। चलिए IVF सेंटर। नहीं, एक मिनट। हमें नहीं लगता कि हमें पुलिस की वर्दी में वहां जाना चाहिए। अगर मुजरिम को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। सिविल ड्रेस में चलते हैं, वहां जाकर पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या लीड मिलती है। ये भी सही है। अमीनाबाद महिला थाना कमिन। महिला पुलिस थाना डेल्टा 1 ओवर। रोमियो को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से बात करनी है। रोमियो दोनों को? रोमियो टू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ओवर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 रिपोर्टिंग ओवर। हमें आप दोनों से मिलना है। ओवर। कॉपी दैट रोमियो। एनीथिंग अर्जेंट सर? ओवर। चाय पीनी है और बातें करेंगे। ओवर। डेल्टा 2 टू रोमियो, चाय शाम को पीते हैं, आज बहुत काम है। ओवर। इंतजार रहेगा। रोमियो टू डेल्टा 1 ओवर एंड आउट। ये DSP सर भी एक नई मुसीबत बन गए हैं। हर छोटी छोटी बात पर उन्हें जाकर हाजिरी दो। इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना कि हम बिना उनकी मदद के मैटर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकें। सुना? का भी DSP सर भी एक अलग मुसीबत है, ऐसा कहा मैडम सर ने। तो का पुष्पा जी? तो मैडम भी मतलब बहन पहले से ही दिमाग का चूरन कर रही है, ऊपर से भाई भी मुसीबत बन गए हैं, इसीलिए पुष्पा जी ऐसे आ रही है। चलो 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 जल्दी चलो, कपड़े बदलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आग लगाई है। अगली बार कुछ और अच्छा सोचना, फिर और मजा आएगा। हाँ पुष्पा जी। और जहाँ तक बात रही मैडम सर की ना, तो हम भी 100% सहमत हैं। ये अनुभव भैया ना कुछ ज्यादा ही अपनी टांग अड़ा रहे हैं हर चीज में। केस कैसे सॉल्व करना, इतना बुद्धि तो हमारे अंदर भी है। मैडम सर, आगे से इग्नोरेंस इज द की, और हमारे लिए हम तो नो रिप्लाई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। करिश्मा सिंह, सरप्राइजिंगली आई एग्री। केस पहले, रिप्लाई बाद में। जी। ठीक है, तो हम जाते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चा चोरी का तार इस सेंटर से जुड़ा है कि नहीं। हाँ, होल्ड ऑन करिश्मा सिंह, होल्ड ऑन। आप शायद भूल रही हैं कि अब इस थाने की SHO हम हैं, इसलिए कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये फैसला हम लेंगे। और हमने ये तय किया है कि अंदर हम जाएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप अकेली काहे जाएंगी? हम में से कोई क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि आप में और हम में इस मैटर को सेंसिटिवली शायद हम ही हैंडल कर सकते हैं। संतोष इतनी छोटी है कि अगर वो बच्चे की तमन्ना लेकर अंदर जाएगी तो 1 मिनट में उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और पुष्पा जी की उम्र में बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चे होने की तमन्ना रखी जाती है। हमें लगता है कि अंदर जाने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हम ही हैं, इसलिए हम जाते हैं। पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? हमारे यहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती थी, इसलिए बच्चे भी जल्दी हो जाया करते थे, वरना हमारी इतनी भी उम्र नहीं है। वैसे कभी गर्व नहीं किया हमने हमारी सुंदरता पे, मगर अभी भी सिर्फ 2-4 साल ही बड़े लगते हैं हम करिश्मा जी से। देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। पुष्पा जी, बच्चा भी क्या है? और कोई सवाल? जी हाँ, हमारा सवाल है, और वो ये है कि जब आप अंदर जाएंगी ना, डॉक्टर आपसे बहुत तरीके के सवाल पूछेंगी।
आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके पति के बारे में, कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, कैसा चल रहा है मैरिड लाइफ। ऐसे 1000 तरीके के और सवाल होते हैं एक शादीशुदा औरत से, जिसका अनुभव हमें बहुत अच्छे से है और आपको नहीं है। तो जब आपसे ये सवाल किए जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? इसलिए हम आपके साथ अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें काफी एक्सपीरियंस है ऐसे सवालों का। अगर हम आपके साथ होंगे ना तो हम मिलकर सब संभाल लेंगे। You're right, आप ठीक करें, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब तक हम बाकी मेडिकल स्टाफ से और डॉक्टर से बात करके उनका ध्यान अपनी तरफ लाएंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा जाकर मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने का। यही ठीक है, चलिए। क्लियर? हाँ जी। क्लियर। संतोष शर्मा, हमने आपको जहाँ जहाँ कैमरास लगाने के लिए कहा था वो आपने कर दिया? यस मैडम सर, आपके नेकलेस पे और आपके बैग में कैमरा फिट कर दिया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, यहाँ लैपटॉप पे मेरे पास पूरा कंट्रोल है और हम एक स्पेशल लाइन के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। ये लीजिए। ओके, ग्रेट। हाँ, ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए। ऑन हुआ? हो रहा। ये दोनों इस प्रकार साधारण वस्त्रों में यहाँ क्या गोरख धंधा है भाई? एक्सक्यूज मी, यस, हमें डॉक्टर से मिलना है। आप बैठिए, डॉक्टर आपसे यहीं पर मिलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, कोविड की वजह से सभी पेशेंट से डॉक्टर यहीं पर मिल रहे हैं। मैं आपका ना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर देती हूँ। ओके, ऑडियो ऑन हो गया। आपका आईडी? ये लीजिए। ओके, आप बैठिए। वॉशरूम किधर है? आगे से राइट। यहाँ आते हैं। यहाँ चेक करते हैं। करिश्मा मैडम, हाँ? मिला कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई इलीगल एंट्री नहीं मिल रही है, कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमें पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वीडियो ऑन कर दो ना, दिखाई तो दे। कैमरास ऑन हो गए। संतू, मैडम सर का कैमरा फुल स्क्रीन करो जल्दी। लो, अब तो ये भी यहाँ आ गया। अब तो हो गया अपना मिशन पूरा। पुष्पा जी सीनियर है, वो डीएसपी है। हेलो मैडम सर, पीछे डीएसपी सर है। हेलो मैडम सर। तो मैडम सर अपना ऑडियो ऑन करना भूल गए। पता था हमको, अब ये आ गए ना, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और डीएसपी साहब हुए तो क्या हुआ, है तो हमारे करिश्मा मैडम के भाई साहब ही ना। ये भोलेनाथ, ये सारे यमदूत हमारे ही भाग में लिखे थे आपने। सुन रहे हैं? बंद करो, बताना चाहिए था ना माइक ऑन है। मैंने तो आपको बोला था ऑडियो ऑन है। नहीं, वो तो। एक्सक्यूज मी, मिसेस रजनी तोमर? जी हम ही हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड? बिना हस्बैंड के कंसल्टेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और होना भी नहीं चाहिए बिना पति के कोई विचार विमर्श। है ना इनके पति? हम हैं इनके पति। आप कह दीजिए। ले आए? या श्योर, बैठिए। धन्यवाद। क्षमा कीजिए प्रिय, आने में थोड़ा विलंब हो गया। हम हैं इनके प्राण प्रिय पति अनु तोमर। क्यों प्रिय? यही है हमारे हस्बैंड। क्या हमारे भैया को हस्बैंड बना लिया आप? देखिए, हमें नहीं लगता है कि फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, पर हाँ,
आपकी प्रॉब्लम हमारी समझ में आ गई है कि आप माँ बाप क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, क्यों नहीं बन सकते? आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। कैसे कोई गुड न्यूज आ सकती है ऐसे बोरिंग रिश्ते में? आप दोनों पति पत्नी हैं, कितने दूर दूर बैठे हुए हैं। अरे महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बहुत ज्यादा प्रेम है हम दोनों के बीच। उत्साहपूर्ण परिपूर्ण वैवाहिक जीवन है हमारा, कोई कमी नहीं है। जोश और उमंग की हमारे बीच। सुना है ऊपर वाला दिन में मुंह से निकली एक बात तो जरूर पूरी करता है। काश ये नाटक भी सच हो जाए और ये दोनों वाकई में जोड़ी हो जाए। अरे हसीना मैडम करिश्मा मैडम की भाभी बन जाए तो क्या मजा आ जाएगा। तो मजा आ रहा है ना आपको? बहुत। दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे। अरे इससे बड़ा प्रतिशोध क्या हो सकता है हमारे लिए। एक मिनट, आप फिर से भूल गई हैं कि हम सुन रहे हैं पुष्पा जी। नहीं, वो तो हम ऐसे ही। तुरंत बंद कर दीजिए अपनी एक खौफनाक परिकल्पनाएं, नहीं तो वास्तविकता में लाइन हाजिर करके जब हम फजीता करेंगे ना, वो इससे ज्यादा भयानक होगा। समझ रही हैं आप? हाँ। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। श्योर। तो अब क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगी और बताएंगी आखिर क्या चल रहा है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं, आप उस बच्चा मिशन पर है और यहाँ कोई सूत्र की खोज में आई है, और इसलिए हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने यही IVF क्यों चुना है अपनी पड़ताल के लिए? देखिए सर, अभी फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है आपको सब कुछ बताने का, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपने जो समझा है बिल्कुल ठीक समझा है। इसलिए प्लीज प्लीज आप ये नाटक कंटिन्यू रखिए, हम आपको सारे डिटेल्स थाने में जाकर दे देंगे। पेशेंट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, कितने साल हुए आपकी शादी को? 12। वो हम इनसे कह रहे थे, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 12 वर्ष हो गए हमारे आनंदमय सुखी वैवाहिक जीवन को। तो इन 12 सालों में आप कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? एक बार? सिर्फ एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपके हस्बैंड तो एकदम फिट नजर आ रहे हैं मुझे। इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको? नहीं, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो हम लोग 2-4 टेस्ट करवाएंगे आपके, और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप दोनों फिजिकली फिट हैं, तो IVF सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या कहा आपने? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। धन्यवाद। सुना थे आपने? अब हम दोनों 12 वर्ष के बाद माँ बाप बनने वाले हैं। वेरी बैड। आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार करते हैं, जब से आए हैं तब से प्यार से आपका हाथ पकड़ के रखा है, और आप हाथ छुड़ा रही है। अरे चलिए, हाथ पकड़िए। कैसे हैं आप दोनों? ये कौन है? इनकी बहन। ओह, यानी आपकी ननद। जी। हम आपसे थोड़ी देर प्राइवेटली कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? या श्योर, आइए। कम। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? नहीं, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। एक्टिंग बहना, एक्टिंग आवश्यक था। तुम्हारी सासू माँ जो करती है ना, एक्टिंग, वरना उन्हें संदेह हो जाता कि हम पति पत्नी का अभिनय कर रहे हैं। समझी प्यारी बहना? हाँ जी, कहिए, क्या कहना चाहती है आप? देखिए, दरअसल सच बात तो ये है कि हम माँ बनना चाहते हैं, लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, 10 लाख 50 लाख करोड़ सब है हमारे पास, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जरा साफ साफ कहिए ना कि बगैर प्रेगनेंसी के बच्चा कैसे हो सकता है?
ठीक है, हम आपको साफ साफ बताते हैं। सच बात तो ये है कि हमने कहीं से सुना है कि इस आईवीएफ सेंटर में न्यूबॉर्न बेबीज खरीदे जा सकते हैं। क्या? देखिए 35 साल से हम ये सेंटर चला रहे हैं और आज तक हमने अपने काम के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति कभी गद्दारी नहीं की। और आप पैसों का लालच देकर हमसे ये घटिया काम करवाना चाह रही है। देखिए आप निकल जाइए। आप बात सुनिए निकल हमारी। जाइए यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। चलिए बताएं, निकलिए यहाँ से। देखिए डॉक्टर, गेट आउट। देखिए प्लीज आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज प्लीज काम डाउन। आप हमारी बात सुनिए। सच बात तो ये है, हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने से। जी, ये है डीएसपी अनुभव सिंह जी और ये है एसआई करिश्मा सिंह। दरअसल सच बात ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक पासी के अस्पताल से एक छोटा बच्चा चोरी हो गया था। हम उसी की तहकीकात करने यहाँ आए। दरअसल हमें शक था कि शायद इस आईवीएफ सेंटर से छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को बेचने और खरीदने का काला धंधा चलता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ऐसा कुछ नहीं। माफ कीजिए इस सारे कंफ्यूजन के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा, अभी हम प्रस्थान करते हैं, जरूरी सभा है, तो फिर मिलते हैं थाने में। नहीं, बस यहाँ वो हफ्ता भर लगेगा ये केस सॉल्व करने में, तो फिर मिलते हैं उसके बाद। आपको क्या लगता है हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? टोपा नहीं ना? तो फिर अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए इस तरह लच्चर अभिनय करके। अपने कार्यालय में मिलते हैं अपने तरीके से। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वो हम कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। हाँ हाँ पूछिए। वो अनुभव भैया को आपको पति बनाने का क्या जरूरत था? हमने उन्होंने कहा कि वो हमारे पति बने हैं। और एक सेकंड करिश्मा सिंह, वो हमारे शहर के डीएसपी हैं, हमारे सीनियर हैं। उनके ऑर्डर्स फॉलो करना हमारा फर्ज है। उस सिचुएशन में उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया और हमें जो सही लगा वो हमने किया। इट वॉज नथिंग पर्सनल, हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का क्या जरूरत था? बिना हाथ पकड़े भी तो एक्टिंग हो सकता है ना। आप तो मेथड एक्टिंग कर दिए बिल्कुल। हाँ करिश्मा सिंह, लेकिन हाथ उन्होंने पकड़ा था, हमने नहीं। लेकिन आप छुड़वा भी तो सकती थी हाथ। देखिए उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि हाँ, हालात ऐसे थे। सही कह रही हैं आप। जय हिंद मैडम सर। जय। मैडम सर, ये उन कपल्स की लिस्ट है जो लखनऊ के ऑलमोस्ट सभी आईवीएफ सेंटर्स के चक्कर निकाल चुके हैं या मे भी निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी लिस्ट? लगभग 500 कपल्स हैं। एक काम करो, ये जितने भी कपल्स हैं इनमें से ऐसे कपल ढूंढो जो कुछ दिन पहले ही पेरेंट्स बने हो या कुछ दिन पहले ही उनके पास एक बच्चा देखा गया हो। उन सारे कपल्स की एक छोटी लिस्ट बनाओ। उन सब से जाकर पर्सनली मिलिए, अच्छे से इंटरोगेट कीजिए। एक एक के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के पेपर्स या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रूफ हो, सब कुछ अच्छे से चेक और क्रॉस चेक करो। देखो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पता लगाओ कि ये सारे कपल्स जेन्युइन हैं भी या नहीं, क्योंकि शिखा का बच्चा जिस कपल को बेचा गया है हो सकता है वो कोई जरूरतमंद कपल हो जो एक बच्चे के लिए डेस्परेट हो। चलिए काम पे लगिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। एक मिनट। एक चीज याद रखिए कि हमारा मकसद फिलहाल एक खोए हुए बच्चे को अपनी माँ से मिलवाना है। हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ इस मकसद पर होनी चाहिए और किसी चीज पर नहीं। हमने उस माँ से वादा किया है कि हम उसके बच्चे को लौटाएंगे और उसने भी हम पर भरोसा दिखाया। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी शर्त पर हमें उस बच्चे को उस माँ तक दोबारा पहुंचाना है। हमें ये साबित करना है कि ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ से कोई नाउम्मीद होकर नहीं जा सकता। क्लियर? जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, ये वो लिस्ट है जहाँ अभी अभी न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हुए हैं। आप इनको फोन करके इनके बारे में पता कीजिए, तब तक मैं इनके एड्रेसेस निकालती हूँ। ठीक है। हाँ नमस्कार, आपके यहाँ कोई नवजात शिशु है? नहीं है।
संतू, हाँ पुष्पा जी। यही 3 माँ बाप मिले हैं जिनके यहाँ नवजात शिशु है। मैडम ये आखिरी कपल है जिसके घर पे 2 दिन पहले न्यू बॉर्न बेबी हुआ था। हाँ। इससे पहले जितने भी कपल्स को चेक किया ना, सब क्लीन चिट थे। अगर ये भी इनोसेंट निकला तो फिर हम आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं संतू, ये केस सॉल्व हो करेगा, देख लेना। मैडम ये है मिस्टर पांडे जी। हाँ मिस्टर पांडे जी, आप हैं? जी। किस सिलसिले में मिलना था आपको? दरअसल रूटीन इंक्वायरी के तौर पे जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं ना, तो उनकी प्रामाणिकता जांच रहे हैं हम। उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि आगे जाके सरकारी आंकड़ों में थोड़ा हेरा फेरी ना हो, सब मतलब चौकस रहे, एकदम अपडेट, है ना। तो आपके बच्चे का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं हम? जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जी दिखाइए। पर क्या? एक्चुअली जिस बैग में इनके डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो गया है। जी मौसा जी के घर में गए थे तो वहाँ पे कहीं खो गया है। जी वापस से बनाने दिए डॉक्यूमेंट, जैसे ही बन जाएंगे आपको दिखा देंगे ना। जी 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 होता रहता है, चीजें क्या खोती रहती है ना। वही तो। हाँ वही, लेकिन एक चीज है, नाम है जो आजीवन आपके साथ रहता है, वो कहीं नहीं खोता है ना। तो आपके डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपके बच्चे का डिलीवरी करवाया। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? ऑफ कोर्स आपके चेहरों पर लिखा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। माँ बाप बनने के लिए बहुत से जायज और कानूनन तरीके हैं। बच्चा खरीदने जैसा गैर कानूनी और गलत काम करने की जरूरत क्या थी? दिल से कह रहे हैं मैम, जो भी हमने किया है उससे हम बेहद शर्मिंदा हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमने माँ बाप बनने के लालच से ये सब नहीं किया। तो फिर क्यों किया? इस बच्ची के लिए किया। इसकी माँ जिससे हमने ये बच्ची खरीदी थी, उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और मैं चाहता था कि इसकी परवरिश अच्छे से हो। इसलिए हमने उस औरत से इस बच्ची को खरीदा ताकि हम इसे अच्छी लाइफ दे सकें। वो औरत कहाँ मिली आपको? जी गोमती नगर IVF सेंटर से। हम बच्चे के लिए अक्सर IVF सेंटर जाया करते थे, तो वहीं वो औरत मिली हमें। वो औरत शक्ल से बिल्कुल गरीब और जरूरतमंद लग रही थी, और हमें बच्ची पे तरस आ गया। देखिए आपकी इंटेंशन सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो कुछ भी किया वो जस्टिफाई हो जाता है। जो गलत है वो गलत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इतना नहीं सोचा कि जिस औरत से आप ये बच्चा खरीद रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा इस औरत का हो ही ना, कहीं से चुराया हुआ हो। क्या? जी हाँ, ये बच्चा चुराया हुआ हो सकता है, ये सोचा आपने एक भी बार? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बच्चे को आप तक सही सलामत पहुंचाएंगे। जाइए, आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो हमें यकीन नहीं होता कि कोई औरत एक औरत होकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर सकती है। एक माँ को जिंदगी भर का दर्द दे कैसे सकती है? संतोष, इनकी मदद से उस औरत का स्केच बनाइए। सॉरी मैडम सर, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुला लूं? जी प्लीज। मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ? ये मेरा मिट्ठू नहीं है।
कह रही हैं आप? देखिए तो कितना प्यारा बच्चा है, ये आप ही का मिट्ठू है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ। ये मेरा मिट्ठू नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अरे मेरा, आराम से प्लीज बैठ जाइए। मेरा मिट्ठू। आपकी वाइफ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खोने के सदमे से कोई मानसिक आघात या फिर भावनात्मक समस्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। शिखा मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और शिखा तो क्या, मैं भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा मिट्ठू नहीं है। Are you sure ये आपका बच्चा नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है। अगर ये शिखा का बच्चा नहीं है, इसका मतलब किसी और का बच्चा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ से अलग हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये केस अब सिर्फ एक बच्चे का रह गया है। पूरा का पूरा एक रैकेट है जिसका काम ही है छोटे छोटे बच्चों को चोरी करना और फिर इनके जैसे कपल्स को बेचकर इनके पैसे ऐंठ लेना। पुष्पा जी। जी मैडम। चाइल्ड सर्विसेज में कांटेक्ट कीजिए, कहिए इस बच्चे का ध्यान रखें। जी। करिश्मा सिंह जी। शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब में कांटेक्ट करिए, पता लगाइए कि किसी बच्चे के गुमशुदा होने का किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में पता लगाइए कि रिसेंटली क्या कोई बच्चा चोरी हुआ है। और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर सबकी डिटेल हमें चाहिए। क्लियर? क्लियर। जी मैडम सर। टीम महिला पुलिस थाना, धरती खोदिए, आसमान फाड़िए, जो करना है करिए, लेकिन अगले 5 घंटों के अंदर हमें औरत इस थाने में चाहिए। आज के बाद इस शहर में एक भी बच्चा चोरी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। लेकिन उससे पहले हमें साथ में कहीं और पहुंचना है। साथ में? कहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हमने आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें लिखकर देने के लिए कहा था। चलिए उच्च स्वर में पढ़कर सुनाइए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है। आपसे प्रारंभ करते हैं हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें ऐसी भी कोई बात नहीं लगी जो लिखी जा सके, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। और करिश्मा जी आप? सब इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। जी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इनके बारे में जो बुराई की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको कोरा कागज दिए। तो आप दोनों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको इनके और आपको इनके बारे में जो पसंद नहीं आती है। अर्थात आप दोनों में ऐसी कोई बुराई है ही नहीं जिसका उल्लेखन किया जाए। Am I right? जी सर, हमें ऐसा ही लगता है। बुराइयां और कमियां हम सब में होती हैं। ये कमियां हमारा व्यक्तित्व होती हैं जो हमें लगातार और बेहतर बनने का प्रोत्साहन देती हैं। इसलिए इन बुराइयों को वर्ग में रखना उचित नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से। वाह, क्या बात है हसीना जी, हमारा असर आप पर दिखाई देने लगा है। क्या धारा प्रवाह हिंदी बोली है आपने, बढ़िया, बधाई हो। और आप करिश्मा जी? हम का क्या विचार हैं आपके इस विषय पर? जो मैडम सर ने कहा उससे हम 100% सहमत हैं। सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हमारा दृष्टिकोण तो एक ही है, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे तरीके अलग अलग हैं। और जब से हम दोनों को ये बात समझ में आई है, तब से हम दोनों एक दूसरे के विचारों को काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे बीच में कोई मतभेद है। अब आप चाहे तो ये बात विभाग तक पहुंचा सकते हैं, और हाँ, ये काउंसलिंग भी आप यहीं खत्म कर सकते हैं। क्यों मैडम सर? जी, हमें भी यही लगता है कि परामर्श की अब कोई आवश्यकता नहीं है और ये विवरण आप विभाग में भेज सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है। सुखद सूचना है ये जानकर हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है कि आप दोनों के बीच अभी कोई मतभेद नहीं है। यही तो सब चाहते थे, इसलिए तो हम यहाँ आए थे। अब हमारा काम हो गया है, बधाई हो। इसी खुशी में आप दोनों चाय पीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। जी। इस बात पे चाय पीजिए। नहीं, चाय आप पीजिए। पी लीजिए, वरना
आपके भैया आकर कोई और काम ना बता दें। एक ही कप है इसलिए हम कह रहे हैं आप पीजिए। इसलिए तो कह रहे हैं एक ही कप है, आप पी लीजिए। नहीं नहीं, आप हमारी सीनियर हैं, आपका पीना बनता है, हम बाद में पी लेंगे, आप पीजिए। एक सेकंड, इसमें सीनियर और जूनियर की बात कहाँ से आ गई? चाय चाय होती है, फर्क क्या पड़ता है, आप पी लीजिए। नहीं, हम आपका इज्जत करते हैं, हम नहीं पी सकते, आप पीजिए। अब इज्जत और बेइज्जती इसमें कहाँ से आ गई? ठीक है, हम सीनियर के नाते आपको ये ऑर्डर देते हैं करिश्मा सिंह की आप चाय पीजिए। अब आप ऑर्डर के नाम पर अपना आइडियोलॉजी हम पर थोपेंगी तो फिर कौन ऑर्डर मानेगा मैडम सर? अच्छा, वरना तो आप हमारे सारे ऑर्डर्स तुरंत मान जाती हैं। हमने ऑर्डर दिया नहीं कि आपने तुरंत फॉलो कर दिया। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आपकी मैडम सर, ना आप हमें कभी समझी है ना समझेंगी। आपको कब से बोल रहे हैं आप चाय पी लीजिए, आपका इज्जत करते हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। इसमें भी आपको प्रोटोकॉल, आपको ऑर्डर्स और आपको डिसरिस्पेक्ट नजर आ रहा है। पर वाह, अगर झूठ बोला ही है तो कुछ मिनट और टिके रहते उस पर। पीठ फेरते ही घमासान शुरू। हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप दोनों झूठ बोल रही हैं। कोई तालमेल स्थापित नहीं हुआ है आप दोनों के बीच। आप दोनों वैसी ही हैं जैसे हमारे आने के पहले थी। क्योंकि अगर आप दोनों में रत्ती भर की मैत्री भाव की भावना होती तो ये चाय की समस्या इतनी विकट तो नहीं थी कि इसका हल इतना कठिन था। अभी तक तो आप दोनों समझ गई होंगी कि ये चाय हम यहां छोड़कर बाहर क्यों गए थे। आप दोनों की कथनी की सत्यता जांचने के लिए, जिसमें आप दोनों पूरे नंबरों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो चुकी हैं। तो इसमें ज्ञान की बात यह है कि उल्लू को अंधेरा और चमगादड़ को सवेरा दिखाना मूर्खता है। तो खैर, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, केस को सुलझाइए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आने के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय हिंद। जय हिंद सर। यही तो हम कह रहे थे, कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे आप चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। आप पी लेते तो क्या हो जाता? आपकी वजह से ना सब चूरन हो गया है। हमारी वजह से? तो और किसकी वजह से? अगर आप पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, ये काम आप भी तो कर सकती। जय हिंद सर। जय हिंद। मतलब सुधार की किसी भी तरह की कोई आशा नहीं है। जब तक आप दोनों को अनुभव का ज्ञान नहीं हो जाता, आप दोनों के बीच सुधार कभी नहीं हो सकता। अब तक तो हम केवल ये विचार कर रहे थे कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। अब देखो अनु भैया। सर। अनु सर। 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 सर, चाची कह रही थी कि आप आज रात को अगर खाने पे आएंगे तो। हम व्यस्त हैं, हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, रात्रि भोजन वहीं करेंगे। चाची को हमारा प्रणाम कहना। जी सर, जी। जय हिंद। एक मिनट, उस औरत का स्केच बन गया है। यही है वो औरत जो ले भागी है एक मासूम बच्चे को अस्पताल से। जी हाँ दर्शकों, अगर आपको ये औरत कहीं भी नजर आए तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। वाह सनी, तूने इतनी जल्दी स्केच टेलीकास्ट करवा दिया। अरे आपके लिए कुछ भी संतो जी। देखो, कुछ सीखो पुष्पा जी से। लगता है किसी के प्यार में पड़ी है। ओहो, फिर तो जिसके प्यार में पड़ी वो बेचारा मुसीबत में पड़ गया होगा। पुष्पे। हाँ हाँ। क्या हुआ? कैसा है? कौन है? कौन है? लेडी लग रही है। अब बताओ तू कौन है? देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है? हाँ, नहीं। ये देखो, देखो, ये तिल देखो। ये तो आप लग रही है। वही तो, जिसका ये स्केच है, सामने ही तो है।
ऐसे मुंह क्या बिगाड़ के बोल रही हो? नहीं मेरा मतलब ये तो आप ही है ना? स्लिम लग रही है इसमें। कितने अरमान थे हमारे कि एक दिन हमारा भी ऐसा स्केच बने और हमारा जो हॉल है ना वहाँ दीवार पे सजे। 3000 रुपए लेना लायक ने, मगर क्या स्केच बनवाया ना, वाह। अब देखना, घर जाती सबसे पहले करिश्मा जी का पुराना वाला स्केच हटाएंगे और हमारा नया वाला स्केच लगाएंगे। जलमुन के कबाब हो जाएगी वो। अरे पुष्पा जी, सिर्फ हॉल में क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को देखना चाहिए स्केच, मेरे न्यूज़ चैनल के जरिए। हाँ हाँ, सिर्फ हम क्यों हंसे, लोगों को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए ना। नहीं पुष्पा जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि आप इस उम्र में इतनी खूबसूरत, इतनी मेंटेन कैसे रहती हैं। हाँ हाँ। पुष्पा जी माते, स्केच में रियल में स्केच में। बिल्लू पुष्पा जी। अरे डीएसपी सर आ गए। डीएसपी सर, अरे हमारा स्केच क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कर रहा हूँ, डीएसपी सर आ गए ना। सर ने हमारा स्केच खराब कर दिया। ओह सॉरी सॉरी। डीएसपी साहब नहीं आए हैं। संतोष जी, हमारा सारा स्केच खराब कर दिया। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए। हाँ हाँ कहिए। क्या आपने उस औरत को देखा है? कहाँ देखा है आपने? आलमबाग में? आलमबाग में सब्जी मंडी में रहती है। ठीक है। गली नंबर 17 नंबर का मकान। बहुत अच्छा काम किया आपने पुलिस की मदद करके, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष, बोलिए। मैडम सर, एक खुशखबरी है। वो जो बच्चा चोर वाली लेडी है ना, उनके बारे में पता चल गया। क्या? आलमबाग में रहती है, गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, उस औरत का पता लग गया है। आलमबाग गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। चलिए। बहुत बढ़िया, छोड़ेंगे नहीं इसको हम। धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं। नहीं मैडम से टीवी पर उसका फोटो फ्लैश हो रहा है, हमारे हाथ से निकले उससे पहले हम उसको धरना है आज। करिश्मा सिंह, हम भी वही कह रहे हैं कि उस औरत का फोटो हर जगह फ्लैश हो रहा है, वो कहीं भी जाएगी तो पकड़ी जाएगी, तो फिर इतनी तेज चलाने का क्या मतलब है? प्लीज बी सेफ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।